बैरिस्टर साहब, बिलावल भुट्टो साहब की कल की बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एक धुआंधार तकरीर थी गढ़ी खुदा बख्श में। उन्होंने कहा कि जी वोट जो होगा बजट के ऊपर वो मशरूत होगा मुशावरत से और कोई नई नहरें नहीं बनने देंगे। इसको कैसे देखेंगे आप? फिर इख्तलाफात की बात की उन्होंने कि उसको भुलाकर दहशतगर्दी में अपोजिशन की तरफ इशारा किया कि वो साथ खड़े हो जाएं। और बिलावल साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ का नहीं, अवाम का साथ देंगे। और ये बात उन्होंने नहरों के तनाजुर में बात की। बहुत शुक्रिया। देखिए, 4 अप्रैल जो है वो पाकिस्तान की तारीख में बिलअमूम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में बिलखसूस एक खास मुकाम रखता है। ये हमारे बानी चेयरमैन और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम शहादत है। इस मौके पर चेयरमैन साहब ने जो खिताब किया है वो एक तरह की हमारा 1 साल का लाया अमल और पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। जिस तरह सदर पाकिस्तान पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करता है, उसी तरह पीपल्स पार्टी का सरबराह हमेशा 4 अप्रैल को एक प्रोग्राम देता है और उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस बात को जहाँ पे वाजे किया है कि हमें आइंदा साल में क्या करना है, एक चीज को बड़ा वाजे किया है कि हम कोई हादसाती तौर पे बनी सियासी जमात नहीं है। हम एक तारीख रखते हैं, 60 साल तारीख है, और हम एक नजरिया रखते हैं। हम बयानियों के ऊपर नहीं चलते कि आज हम ये नहर बननी है या नहीं बननी। ये बयानिया किसी जमात का हो सकता है, किसी जमात की शरारत हो सकती है, कोई जमात इसे सियासत के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। पीपल्स पार्टी नजरिया रखती है और 60 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन दे के सूबों के दरमियान और सूबों को खुद मुख्तारी दे के और वफाक को मजबूत करके साबित किया है कि ये वाहिद वफाकी सियासी जमात है। चेयरमैन साहब ने जो बात की है आज के सियासी तनाजुर के अंदर, वो ये है कि हम लोगों को फॉर ग्रांटेड ना लें। आप लोग, हुकूमत अगर खड़ी है, हुकूमत अगर टिकी है, तो वो पीपल्स पार्टी के वोटों पे है। इसलिए ये 2/3 अक्सरियत का खुमार निकालना पड़ेगा PMLN को। इनकी सरिश्त में कहीं ना कहीं ये है कि शायद ये हर वक्त 2/3 अक्सरियत वाले खुमार में रहेंगे। मुशावरत करनी पड़ेगी, आइन के ऊपर चलना पड़ेगा। बैरिस्टर साहब, मुदाखलत के लिए माजरत। मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी की अददी बरतरी जो है वो कम है। मतलब अगर हम अददी तौर पे देखें तो नून लीग की बरतरी नज़र आती है। दोनों जमातें इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत बनाएं। आपके बल्कि जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह ने भी ये कहा कि हम इत्तेहाद छोड़ देंगे तो फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो कैसी मजबूरी है कि हम इस इत्तेहाद के साथ जुड़े रहें और टाइम गुजारते रहें, बातें करते रहें, इख्तलाफात होते रहें, लेकिन हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ नहीं जाएं? देखिए आसिम साहब, जो हालात हैं, फ्रेश इलेक्शन जो हैं वो मुल्क मुतअम्मिल नहीं है। आपके 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट के अंदर है, नफरतें बढ़ाई जा रही हैं और इलेक्शन कोई आसान एक्सरसाइज नहीं होती कि अगर कोई एक जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा धांधली का किसने सामना किया है। हमने 88 से लेके और हर इलेक्शन में हमारे खिलाफ धांधली हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुल्क को आगे नहीं बढ़ना है। अगर ये 1 साल पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी है, हम खामोशी से बैठे रहे हैं, हमने जमहूरियत को आगे बढ़ने दिया है, हमने PMLN को मौका दिया है, तो उसमें पॉजिटिव चीजें आई हैं। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। अभी हमें समरात आवाम तक पहुंचाने हैं इसके। तो अगर हम ये ना करते तो क्या होता कि किसी वो तहरीके इंतशार की तरफ चल पड़ते। फ्रेश इलेक्शंस तो इस वक्त इस मुल्क मुतामिल नहीं है। हाँ, कैसे चलना है? चलना ये है कि हमारी अददी अक्सरियत इतनी नहीं है कि हम हुकूमत बना सके, लेकिन हमारी इतने वोट जरूर है कि हमारे बगैर कोई भी हुकूमत इस पार्लियामेंट में नहीं बन सके। और अगर ये दोनों जमातें PMLN और तहरीक इंसाफ मिलकर बनाना चाहती है तो सब बिस्मिल्लाह, हम अपोजिशन कर देंगे, लेकिन हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बनती। अगर हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनती तो ये कैसे हो सकता है? वो मुल्क जहाँ पे 17 सीटों वाला 350 या 380 सीटों वालों का वजीर आला हो जाए, तो वहां पे एक बड़ी पार्टी चंद सीटों के फर्क से वो ना वजारत ले, ना आपकी कैबिनेट में बैठे और आप उससे मुशावरत भी ना करें, आप उसकी बात भी ना करें, आप उसके सरबराह का नाम, आप इनको फॉर्म 47 की हुकूमत कह रहे हैं। आप उसके सरबराह का नाम आप एक लिस्ट में ऐसे ले लें कि उसमें 1 सीट वाले का भी नाम आ रहा हो उस लिस्ट के अंदर। इस तरह मामला नहीं चले। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी हुकूमत बाकी इत्तेहादियों की वजह से कायम नहीं है। वो सब छोड़ भी जाए और पीपल्स पार्टी खड़ी हो तो आपकी हुकूमत नहीं जाती।
लेकिन अगर पीपल्स पार्टी चली जाए और सारे आपके साथ खड़े हों तो आप एक सेकंड नहीं रह सकते। तो इसे जरा मलूज़ खातिर। तो बजट की जो अप्रूवल की बात की उन्होंने कहा कि जी बजट की अप्रूवल जो है वो मुशावरत से उन्होंने मशरूत कर दी, क्योंकि पिछला बजट जो था मुझे याद है उस पर बड़ा वावेला मचा था कि पीपल्स पार्टी वोट देगी उस वक्त जब मुशावरत होगी, लेकिन मुशावरत नहीं हुई, फिर भी वोट तो दे दिया ना। उन्होंने कहा कि जी हमें हुकूमत बचानी थी, तो फिर अभी भी इस तरह हुकूमत बचाने के लिए वोट दे देंगे आप लोग? देखिए, उस वक्त तो था कि एन बजट पेश करने के बाद अगर हम इधर उधर होते तो बजट का पास ना होना अदम एतमाद होता है। उस वक्त तो हमने नहीं चाहा वो मुल्क को, और उसके असमरात भी आपके सामने है। देखिए, मुल्क में स्टेबिलिटी आई है, लेकिन आज हमने बिफोर टाइम जब बजट तैयार हो रहा है 3 महीने पहले सारी चीजें गवर्नमेंट के गोशगुजार कर दी हैं। हमें वजीर आजम शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल ये जो उनकी मुफाहमत है या तरीक़ाकार है उसे हम एग्री करते हैं। जहाँ पे हम डिसएग्री करते हैं या जहाँ पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनकी अदम मुशावरत है, और उनकी अदम मुशावरत को उन्हें मुशावरत का रंग देना होगा। सदर पाकिस्तान से मुशावरत बढ़ानी पड़ेगी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुशावरत बढ़ानी पड़ेगी, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के जरिए हुकूमत करनी पड़ेगी। ये किचन कैबिनेट, ये अपने घर के खास लोगों के जरिए हुकूमत चलाने का अंदाज नहीं। और इस दफा हमने बिफोर टाइम वार्न करने का मतलब ये है कि आखिर पे हमें पांव दाब के ये ना कहा जाए कि मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता, बजट पास करवा ले। हम बिफोर टाइम बता रहे हैं, या ताकि कोई आपके पास बहाना मौजूद ना हो। बजट आवाम दोस्त होना चाहिए। आपने महंगाई की शरह के ऊपर बिल्कुल काबू पाया है, इसमें हम आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई की कमी के समरात लोगों तक नहीं पहुंचे। बिजली आपने कुछ कम किए हैं, 7-7.5 रुपए, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि लोगों को रिलीफ महसूस हो। अगले महीने से जब गर्मी आएगी, बिजली के बिल लोगों के ऊपर बम बन के गिरेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना रिलीफ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बिफोर टाइम मुशावरत करें, लोगों को रिलीफ दें। अगर तरक्याती मामलात हैं तो तमाम सूबों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम अराकीन पार्लियामेंट को मुसावी तौर पे वो तकसीम किए जाएं। और अब अगर वजीर आजम ने ही सड़क की तख्ती काटनी है तो फिर ये हक अपने MNAs को भी दें।